जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 17, चलिए मैं इसको हटा लेती हूँ। 17 अप्रैल के दिन, अच्छा ये कार्ड मून का आया था, मुझे 4 कार्ड निकालने हैं। जस्ट ए मिनट, मैं अभी एक और कार्ड निकालती हूँ। मून का था वो, एक मिनट। ओके, तो बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ कप की, मतलब कि अनकंडीशनल लव की। यहाँ पे आपने अनकंडीशनल लव किया है। आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ना कोई ऐसा चक्कर चलाने की सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम फिट करने की सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हो जाएं। 11 की एनर्जी आ रही है। 11 का मतलब ये है कि जस्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। मे बी इन्होंने पास्ट में इनजस्टिस किया था या फिर इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा इनको फील हो रहा है। यस, चलिए देखते हैं। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 1, 1, 9, 18, 4, 17 एंड 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11, 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 111 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको जब से पता चला है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं या फिर ये लव डिवाइनली गाइडेड है, मतलब आप लोगों का मिलना लिखा हुआ है, ये चीज़ जान करके आपके पार्टनर इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब ये सोच रहे हैं कि मुझे बिना किसी देरी के तुम तक पहुंच जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको किसी ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको ये मौका मिला है जिस पे इनको चौका मारना चाहिए। मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी सबको वंस इन ए लाइफ टाइम लोगों को मिलती है दोबारा लाइफ जीने की। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हेडेक क्रिएट करती है, इनका जीना मुश्किल कर रखा है। एंड आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे आपका प्यार, जैसे इनको पता चला है कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आप अभी तक इनके लिए वेट कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, मतलब इनको लग रहा है कि मतलब ये तो जैकपॉट लगने जैसा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तब तो फिर ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, तब तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड ये किसी थर्ड पार्टी से निकल भी आएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यहाँ पर 1, 9, 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। वही चीज़ आ गई है कि किस्मत ऐसे मौके सबको नहीं देती है। एंड आपके पार्टनर को मिला है तो ये छोड़ने को तैयार नहीं है। 9 एंड 9 हो गया, 99 आपको दिख रहा हो सकता है, मतलब 18 फिर से हो गया। आपके पार्टनर डर रहे हैं, इनके मन में नेगेटिविटी हो सकती है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इससे पहले कि मैं, मतलब जब तक ये आप तक पहुँचे इससे पहले ही यहाँ पे कुछ नेगेटिव ना हो जाए, जैसे कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वो वाली जो कंडीशन होती है कि जब तक पहुँच रहे हैं तब तक ऐसा ना हो कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, जैसे सकुशल पहुँच जाना बिना किसी मुसीबत के। 18, 1, 19, 19 की एनर्जी आ गई है सन की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को या तो कोई पर्सन बहकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहा है। इनको पता है कि थर्ड पार्टी जैसे कुछ हेडेक क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए आपके पार्टनर आपको पा लेना चाहते हैं, जैसे कि रात होने से पहले पहुंच जाओ, जिससे कि कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए, जैसे कि दिन के उजाले में पहुंच जाना, जैसे जल्दी जल्दी सारे काम सुलटा लेना। तो ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए ये आप तक पहुंच जाएं, जिससे कि आप इनको मिल जाओ एंड यहाँ पे कोई दिक्कत ना खड़ी हो जाए।
9 9 18 1 19 ईयर्स। 19 का मतलब भी 1 है। यहाँ पर इनिशिएटिव लेने वाली एनर्जी बहुत दिख रही है, लीडरशिप वाली एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, सन वाली एनर्जी बहुत है कि जैसे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनको ही स्टेप लेना पड़ेगा, इनको ही सारी चीज़ों में प्रियोरिटी करनी पड़ेगी, चीज़ों को प्रियोरिटी पे रखना पड़ेगा एंड फिर उसको अपनी लाइफ में अवेल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूज़र वाली सिचुएशन है। मे भी आपके पार्टनर ने पैसे के चक्कर में, या तो पैसे के चक्कर में इन्होंने पहले आपको खो दिया था, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने के मूड में थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये परेशान थे, इनको लग रहा था फाइनेंसेस पहले अच्छे हो जाएं तभी आपके पास आएंगे, इस वजह से लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा। ऐसा दिख रहा है कि तब तक उस ड्यूरेशन में आपने खुद का कोई काम स्टार्ट किया है, आप लोग मल्टीपल सोर्सेस से इनकम करने लग गए हैं, आपको डिवाइन ने कोई अपॉर्चुनिटी दे दी है। 415 हायरोफेंट, मतलब आपकी लाइफ में तो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं इस ड्यूरेशन में, एंड आपके पास या तो आप गाइड, कोच, मेंटोर बन गए हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो किया है। ये सारी सिचुएशन जो ऊपर वाली है ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो दोनों लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। अब ये है, यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपने क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया, आपने क्योंकि ईश्वर से अपनी आस्था वीक नहीं पड़ने दी, इस वजह से अब आप हायरोफेंट बन गए हैं। मतलब कि लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, सर आँखों पे रख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि जैसे इनको वो चीज़ नहीं मिल पाई है, ये भी बहुत टाइम से किसी ऐसी ही ब्लेसिंग के इंतज़ार में थे, लेकिन इनको नहीं मिल पाई है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप ही वो ब्लेसिंग हैं, ये बात इनको देर से समझ में आई है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपके पार्टनर भी ट्राई कर रहे थे, एंड आप लोगों ने ये सोचा था कि जब दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, दोनों लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, तब शादी करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। हुआ क्या है कि आपकी लग गई है, उनकी नहीं लग पाई है। तो अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि अब ये आपसे शादी कर लें, तो समझ जाइए कि इनकी भी 50% की विक्ट्री हो गई। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जैसे इनको भले ही वो ब्लेसिंग ना मिली हो, लेकिन आप मिल जाओगे तो वो भी किसी ब्लेसिंग से कम तो नहीं है। भाई आप तो हायरोफेंट हो, आप तो मतलब इनको आपके कैरेक्टर से लेकर के किसी चीज़ पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हायरोफेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाला होता है। वो कभी लाइफ में कोई ऐसे काम ही नहीं करता है कि कोई उसको डाउट कर पाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि चलो ठीक है, मुझे फाइनेंसेस में भले ही कुछ ना मिला हो, उस मैटर में मैं ज़रूर लूज़र रहा हूँ, लेकिन अगर इनको आपका लव मिल जाता है जो कि अनकंडीशनल है, तो फिर इनको लग रहा है कि जैसे इनके हाँ मुट्ठी में जैसे सारी दुनिया आ जाएगी, वो वाली कंडीशन है। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं, मतलब इन्होंने भी वही रास्ता पकड़ लिया है जिस रास्ते पे आप चले हैं। आपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, स्पिरिचुअलिटी को, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे भी यही करना चाहिए। ओके, मे भी ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जैसे आपकी किसी कोचिंग में आप फर्स्ट टाइम मिले थे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में मिले थे, या फिर वर्क प्लेस में मिले हो सकते हैं। नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं नॉर्मली। ये स्टार की एनर्जी है, आप लोग स्टार बन चुके हैं, आपके रोने धोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, आप लोगों ने डार्कनेस से लड़ना सीख लिया है, एंड जब आपने लड़ना सीख लिया तो यही आपका सोल पर्पस हो सकता है, एंड इस वजह से अब आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आ रही है। 4 की एनर्जी है, 4 ऑफ बैंड, मतलब कि अब आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ चुकी हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कोई मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है आपके घर में, जैसे कि पूजा पाठ आप रखवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। मे भी रिसेंटली आपने कोई पूजा पाठ करवाया है अपने घर में, एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आपने सही रास्ता चूज़ किया, अपने एथिक्स को, अपनी वैल्यूज़ को कभी छोड़ा नहीं, चाहे आपके ऊपर कितनी भी दिक्कतें आ गई। तो इस वजह से आज आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा
ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं कि भले ही इन्होंने वो टाइम छोड़ दिया हो, मतलब मे भी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ दिया था, इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये अब बिल्कुल आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही ये भी कर रहे हैं। 4 17 21 टेबल टर्न हो चुकी है। पहले अगर आप इनको चेस करते थे तो अब ये आपको चेस कर रहे हैं। पहले आप इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, अब ये आपके लिए कर रहे हैं। ओके, आपके अंदर जो फियर्स थे, आपके अंदर जो डाउट्स थे इनको लेकर के अब वो उनके अंदर आ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये पर्सन मुझे छोड़ दे, ऐसा ना हो मुझे, जैसे जो छिन जाने वाली फीलिंग होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर डर ही नहीं है अपने पार्टनर को खोने का तो फिर पाने की खुशी कहाँ से होएगी। वही चीज़ है कि पहले आप डरते थे कि मेरा प्यार मुझसे रूठ ना जाए, अब इनको लग रहा है कि आप इनसे रूठ ना जाओ, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। 4 एंड 20 21 हो गया, 17 एंड 4 फिर से 21 हो गया। वेरी गुड, मतलब साइकिल पे साइकिल। आपके पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा धुलाई की गई है, काफ़ी ज़्यादा इनको प्योर किया गया है, इनके अंदर के जो इम्प्योरिटीज़ थी इनको क्लीन किया गया है। क्योंकि यहाँ पे 8 की एनर्जी भी आ चुकी है, मे भी आपके पार्टनर का शनि चल रहे हैं, शनिदेव ने इनको धो दिया है। या फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 17, यस, जैसे प्योरीफिकेशन के बाद इंसान का दिलो दिमाग बिल्कुल क्लीन हो गया हो, उसके अंदर सारी चीज़ें जैसे दिमाग की बत्ती जल गई हो, वो वाली कंडीशन है। इनको अब सब कुछ क्लीन दिखाई पड़ रहा है, जैसे किसी को ब्लर दिखाई पड़ने लगता है, फिर उसका आंखों का ऑपरेशन होता है, फिर उसे सब कुछ क्लियर दिखता है। वही चीज़ है कि जैसे आपके पार्टनर भी यहाँ पर देखिए 17 एंड 4 21 एंड 4 हो गया 25। इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, जैसे भटके हुए थे, कंफ्यूज हो रहे थे, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब दिख रहा है कि इनको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब कुछ। तो अब कोई डाउट नहीं रह गया है, एंड दैट्स रियली वेरी गुड। ओके गाइज, जय माता दी।